हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लर्न विद फन की एक वीडियो लेकर के। और आज की वीडियो में हम पिछली ही वीडियो का एक कंटिन्यूशन देखेंगे। जो लास्ट वीडियो हमने देखी थी आप स्लीप कोमेटोज पे, उसी वीडियो का कंटिन्यूशन है। और आज स्लीप ओवर पावरिंग और स्लीप कोमेटोज में हम डिफरेंस देखेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो जब आई थी तो किसी ने मुझसे क्वेरी की थी कि उनके बीच में डिफरेंशिएट करते हैं स्लीप कोमेटोस एंड स्लीप ओवर पावरिंग में। तो इसी क्वेरी का आज एक आंसर भी है और साथ में इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक केस स्टडी भी देखेंगे और उसमें देखेंगे कैसे हमारी स्लीप ओवर पावरिंग का ही एक ब्रांच रूब्रिक आगे बढ़ करके कैसे हमें नए सिम्टम्स देता है। तो उससे पहले हम ज़रा दोबारा से एक स्लीप कोमेटोस का वीडियो देख लें कि जो लोग नए हैं वो इस चीज़ को समझ सकें कि व्हाट इज़ स्लीप कोमेटोस। तो स्लीप कोमेटोस को समझने के लिए ये वीडियो देखिए। सर हेलो हेलो सर हेलो मिस्टर ड्राइवर सर उठाइए। अरे अरे हेलो ड्राइवर जी, ओ ड्राइवर जी, अरे कुंभकर्ण भाई लागे छे भाई। एक अरे ड्राइवर, ये ऐसे नहीं उठेगा, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। अरे ओ ड्राइवर, ओ मिस्टर ड्राइवर, उठेगा, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। अरे ओ ड्राइवर। तो ये आपने देखा स्लीप कोमेटोस का वीडियो। दिस इज़ स्लीप कोमेटोस। ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे और इसकी रेमेडीज़ भी हमने डिस्कस की थी। तो इसी क्रम में हम आगे देखेंगे आज इसका डिफरेंशिएशन विद स्लीप ओवर पावरिंग। तो स्लीप ओवर पावरिंग के लिए भी हम एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि व्हाट इज स्लीप ओवर पावरिंग। तो ये है वीडियो। ये देखिए बच्चों। Elephant means हाथी। F for fish। और ये पूरी तरीके से लुढ़क गया, गिर गया बच्चा। दिस इज स्लीप ओवर पावरिंग। स्लीप जो है ओवर पावर कर रही है बच्चे को, कुछ भी खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल है। ये देखिए, तो दिस इज आवर रूब्रिक स्लीप ओवर पावरिंग। स्लीप के अंदर स्लीपीनेस, ओवर पावरिंग। तो ये हमने सारी चीज़ें देखी और ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्लीप कोमेटोस और ओवर पावरिंग में। ओवर पावरिंग में क्या है कि स्लीप आपको आ रही है और ओवर पावर कर रही है आपके एक्शन को। कोमेटोस में क्या है कि यू आर इन स्लीप, यू आर डेफिनेटली इन स्लीप एंड सच अ डीप स्लीप कि वो अपीयर होती है एज अ कोमा। आपको हिला रहा है, आपका हाथ उठा रहा है, पैर उठा रहा है, आपको आवाज़ें दी जा रही हैं। जैसे कुंभकर्ण की, जैसे उसने बोला ना कि कुंभकर्ण को भाई लागे छे, यानी कि कुंभकर्ण वाली जो नींद है दैट इज़ स्लीप कोमेटोस। कि आपको कोई भी सेंसेशन नहीं हो रहा, बाहर का कोई आप तक स्टिमुलस पहुंच नहीं रहा, दैट इज़ स्लीप कोमेटोस। जहां हमारे स्टिमुलाई प्रॉपर ना हो। यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस है, अभी बच्चा वो उठ जाएगा, लेकिन स्लीप ओवर पावर कर रही है हमारे वर्क को, दैट इज स्लीप ओवर पावरिंग। तो चलिए आज एक केस स्टडी देखते हैं और उस केस स्टडी को देखने के लिए पहले हम छोटी सी उसकी भूमिका सुनते हैं कि क्या उनकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। तो उससे हम जानेंगे कि आज हम क्या देखने वाले हैं। से हाँ कर देते। ऑफिस का दूसरा मुलाजिम बत्रा, चलता पुर्जा, दुनियादार आदमी, अपना सारा काम थोप देता मुंगेरी पर। यहाँ तक कि चपरासी रतिराम को भी घर जाते समय मुंगेरी के साइकिल की बैक सीट ही भाती है। लेकिन इस महाकाल के महाचक्र में पिसते मुंगेरी के आम जीवन में एक खास बात है। गाहे बगाहे उनका कल्पनाशील मन उड़ाने भरने लगता है, उनकी आंखें चमकने लगती हैं और वो खो जाते हैं अपने रंगीन सपनों की दुनिया में। वही बत्रा, वही कंपानी, वही राठौड़
और बजरंगी लाल जी उनके सपनों के पात्र होते हैं और वो हर अनुभूति जिसकी वो अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते उनके सपनों में साकार हो जाती हैं, उनका सत्य बन जाती हैं। तो दिस इज ऑल आज जो हम देखने वाले हैं, ये है आज का टॉपिक, डे ड्रीमिंग। तो हमारी रिपर्टरी में डे ड्रीमिंग को दिया गया है एब्सेंट माइंडेड ड्रीमी में। एब्सेंट माइंडेड मतलब आपका दिमाग, आप फिजिकली तो उस जगह प्रेजेंट हैं लेकिन दिमाग एब्सेंट है, दिमाग आपका कहीं और है। और दिमाग कहाँ है? आगे दिया है ड्रीमी, दिमाग ड्रीम्स में खोया हुआ है। तो जैसे हमने अभी इनके इंट्रोडक्शन में सुना कि कितनी परेशानियां हैं इनको ऑफिस में, इनके लाइफ में, लेकिन फिर भी एक अच्छा पार्ट ये है कि उसको उसकी आंख चल पड़ती है और सारे सपने जो वो हकीकत में नहीं देख सकता। ये लास्ट लाइन सुनिए, लास्ट लाइन आपको समझ में आ जाएगा जो उन्होंने बोला। और बजरंगी लाल जी उनके सपनों के पात्र होते हैं और वो हर अनुभूति जिसकी वो अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते उनके सपनों में साकार हो जाती हैं, उनका सत्य बन जाती है। उनके सपने में वो साकार हो जाते हैं, उनका सत्य बन जाती है। हर अनुभूति जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते, जो वो सोच नहीं सकते, वो सब वो बन जाते हैं सपने में। तो दिस इज आवर टुडेज करेक्टर मुंगेरी लाल। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इनके सपने की खास बात है कि ये जगते हुए सपने देखते हैं, दैट इज डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मीन्स physically you are on work but mentally mind is absent and mind is absent in the dreams। आप सपनों में खोए हुए हैं, सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं। तो ये हमारा आज का रूब्रिक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। और अब इसके अंदर हम देखिए दिस इज द रूब्रिक, एब्सेंट माइंडेड ड्रीमी, ये सारी इनकी मेडिसिन्स हैं। अब जरा हम एक छोटा सा सीन देखेंगे एज अ केस स्टडी कि कैसे ड्रीम्स इनको आते थे, ठीक है ना। तो उसके अंदर से फिर हम इनकी प्रोबेबल मेडिसिन आज की जो हम अक्सर करके निकालते हैं वो निकालेंगे। ये देखिए आंख चल गई और अब ड्रीम आएगा इनको। तुम मिस्टर नरोदा को बोलो कि जापानी येन का भाव बढ़ रहा है तो अमेरिकी डॉलर का गिर भी रहा है, हम अपना माल अमेरिका से मंगा लेंगे। मधु राठौड़ को लेके इधर आओ। सेठ थारो क्या हाल छे? मुंगेरी सेठ, बस थारी कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए। ये जो करेक्टर्स में आप देख रहे हैं इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में यही करेक्टर इनको, इनके रियल लाइफ करेक्टर हैं, वो आपको दिखेंगे इनमें। सेठ, हम तुमको कितने बार बोला कि 200 करोड़ से कम के सौदे के बारे में हमको परेशान न किया जाए। 200 करोड़? कोई बात नहीं, अब मैंने एक चांस तो दो सेठ जी। अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो तूफानी फट। ये जो आप पीछे नौकर देख रहे हैं ये एक्चुअली इनके मैनेजर हैं ऑफिस में, वो आप देखेंगे अभी। फर्टिलाइजर के जितने भी शेयर्स हैं खरीद लो। हमें मालूम है कि उनके प्लांट में हड़ताल है और शेयर्स के भाव गिर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम सेठ कि ये हड़ताल खुद मुंगेरी लाल ने करवाई है। सच? हड़ताल आपने करवाई? उसके नाम 10 लाख का ड्राफ्ट बनवा कर इनको दे दो और ₹1.25 खुला भी दे देना। जी। ये इनके ससुर साहब हैं जो बड़े दामाद को ज्यादा चाहते हैं। प्रसाद चढ़ाने के वास्ते? नहीं, आपके बड़ के जमाई का मूंछ मुड़वाने। मुंह से ध्यान हटेगा तब ना बिजनेस में लगेगा। ये देखिए ये वही करेक्टर हैं जो सेठ सेठानी बने थे, वो एक्चुअली इनके मालिक हैं। कमाल किया राठौर साहब। एंड वो जो पीछे आप देख रहे हैं राठौर, वो इनके मैनेजर हैं जो इनके नौकर बने हुए थे। देखिए वो जगे हुए थे और उन्होंने उनको जबरदस्ती उठाया। मुंगेरी मुंगेरी इट मीन्स फिजिकली प्रेजेंट बट माइंड इज नॉट प्रेजेंट। और अब जो मैं दिखाने वाला हूं वो रिएक्शन देखिएगा
कि जगने के बाद, अपने हसीन सपने से जगने के बाद उनका रिएक्शन क्या है, फिर हम थोड़ा बात करेंगे। ये क्या बकवास है? हैं? तुम साहब के सोफे पर सोए हो? हैं? You are dismissed. अरे बड़ी सनी, बोर तो नहीं हुआ नी? नहीं मम्मी, बड़ा मजा आया। मुगेम्बो खुश हुआ। सच? तुम पहला आदमी है जो हमारे मुगैम्बो को खुश किया। बड़ी मुंगेरी को एक इंक्रीमेंट दो नहीं मिस्टर राठौर? Yes, yes, definitely राठौर, definitely. तो ये आपने देखा यहाँ पर कैसे मुंगेरी लाल जी सपने देखते हुए पकड़े गए और पकड़ने के बाद उनको जगाया गया। ऐसे सपने इनको अक्सर करके बीच बीच में आ जाते थे। बहुत लंबे ड्रीम नहीं है, छोटे छोटे ड्रीम है, लेकिन छोटे ड्रीम के अंदर वो अपनी वो ज़िंदगी जी लेते हैं जो वो सोच भी नहीं सकते, जो वो शायद चाहते थे कभी। तो इसके लिए रूब्रिक अपने पास ये है, माइंड एब्सेंट माइंड पीरियोडिकल शॉर्ट लास्टिंग अटैक्स ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। इस तरह के ड्रीम्स के जो अटैक्स हैं, इनको छोटे छोटे अटैक्स आते रहते हैं पीरियोडिकली, ऐसा अक्सर करके इनको होता रहता है। तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ मुंगेरी लाल। इसके बाद जो मैंने लास्ट आपको इनका रिएक्शन दिखाया था, उसके लिए क्या सिम्टम बनता है, तो उसके लिए एग्जैक्ट सिम्टम हमारी रूपटरी में दिया हुआ है। ये माइंड एब्सेंट माइंडेड वेकिंग डज नॉट नो वेयर ही इज और व्हाट टू आंसर ऑन वेकिंग। तो आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो तो एक बार और ध्यान दें कि ये जगाने पर क्या रिएक्शन देते हैं। ये देखिए अभी आप, क्या राठौर साहब? Yes, yes, yes. हैं? मुंगेरी, 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 ये क्या बकवास है? हैं? तुम साहब के सोफे पर सोए हो? हैं? You are dismissed. जैसे उन्होंने कहा साहब के सोफे पे सोए हो, तो वो एकदम से कांपे और उनको ये नहीं समझ में आया कि मैं कहाँ हूं और मैं क्या आंसर दूं। एक बार दोबारा देखें, हैं? You are dismissed. ये देखिए, हैं? तुम साहब के सोफे पर सोए हो? हैं? You are dismissed. अरे बड़ी सनी, बोर तो नहीं? तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इनका रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन इज दिस कि डज नॉट नो वेयर ही इज और व्हाट टू आंसर, क्या मैं आंसर करूं, मैं कहाँ हूं ऑन वेकिंग। एब्सेंट माइंडेडनेस के अंदर से जब वेक किया गया, जब जगाया गया मुझे इस छोटे से डे ड्रीम से, तो मैं क्या आंसर करूं, ये मैं नहीं बता पा रहा हूं, या मैं कहाँ हूं ये नहीं समझ पा रहा हूं। तो दिस इज अबाउट द पिक्युलरिटी ऑफ हिज ड्रीम। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो हमें क्या चाहिए, कैसी पर्सनालिटी चाहिए। एक डे ड्रीमर है जिसको पीरियोडिकली ड्रीम्स आते हैं, शॉर्ट अटैक्स आते हैं, शॉर्ट लास्टिंग अटैक्स, कभी कभी दिन में, एक दिन में ही वो कई बार ड्रीम देख लेते हैं। ऑन वेकिंग उसको पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ या क्या आंसर करूँ। तो ये हमें इस तरह की चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन हमें इस छोटी सी क्लिप से और इन चीज़ों से हमें मिली। तो आज जिस चीज़ की हम मेडिसिन देखना चाह रहे हैं, हमें ये तीनों ही चीज़ें अपने रिपर्टोरियल चार्ट में डालनी होंगी और रिपर्टोरियल चार्ट से हम देख पाएंगे कि क्या एक्चुअली इनकी रेमेडी है। और जब हम इन सबको अप्लाई करते हैं रिपर्टोरियल चार्ट पे, तो ये निकल के आता है। तो रूब्रिक्स आप देख लें, माइंड एब्सेंट माइंडेड ड्रीमी, माइंड एब्सेंट माइंडेड पीरियोडिकली शॉर्ट लास्टिंग अटैक ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, माइंड एब्सेंट माइंडेड डज नॉट नो वेयर ही इज और व्हाट टू आंसर ऑन वेकिंग। इसके अंदर जो रेमेडीज हैं वो कॉफिया क्रूडा, एंटेम क्रूड, एकोनाइट, फॉस्फोरस, ओपियम, नेट्रम्यून एंड नेक्स मॉस्काटा। एंड नेक्स मॉस्काटा इज ओनली द रेमेडी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था इन स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर कि स्लीप ओवर पावरिंग मीन्स आपके वर्क को ओवर पावर कर दिया स्लीप ने। तो स्लीप ओवर पावरिंग की भी बहुत अच्छी दवा है नेक्स मॉस्काटा। एक्यूट केसेस के अंदर हम नेक्स मॉस्काटा की बात करते हैं अक्सर करके। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज केस ऑफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए
बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूं और लर्न विद फन करवाता रहता हूं। अगर इन वीडियो से आपको ज़रा भी वैल्यू ऐड होती है तो प्लीज़ शेयर इट, ताकि और भी यंग जनरेशन के बच्चे इस तरह के वीडियो से नई नई चीज़ें सीख सकें। सो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।